सीएम नीतीश कुमार ने क्वारंटीन सेंटरों का किया निरीक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासियों से की बात। हाईकोर्ट में एसटीटी परीक्षा पर सुनवाई, कोर्ट ने सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की दी हिदायत, बोर्ड ने कहा लॉकडाउन के बाद होगा एग्जाम। हाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव के साथ अमानवीयता, जले शव को नदी किनारे फेंका, कुत्ते नोच रहे थे शव को। कोरोना मरीजों की संख्या में अभी भी बढ़ोतरी जारी, 24 घंटे में सामने आए 270 मामले, आंकड़ा पहुंचा 1987 के करीब। गया के पंचानपुर में खनन विभाग के 4 कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत, छापेमारी करने जाने के दौरान सामने से ट्रक ने गाड़ी में मारी थी टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं उर्वशी। तो बिहार में आगे खबरों में बढ़ने से पहले बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों से बातचीत की है। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जिसमें अलग अलग जिलों से प्रवासी मुख्यमंत्री के साथ जुड़े और अपने क्वारंटीन सेंटर में दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। प्रवासियों के अलावा मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से भी बातचीत की। तो जिस तरह से लगातार समस्याओं की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखला रहे थे और प्रवासी लगातार शिकायत कर रहे थे कि वहां पर सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और कई बार शिकायत करने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और वहां पर क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी उन्होंने प्रवासियों से ली और साथ ही तमाम जिलों के जिलाधिकारी भी इस दौरान जुड़े। तो प्रवासियों के अलावा जिले के अधिकारी से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की। प्रवासियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की और जानकारी ली कि वो जिस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं वहाँ क्या किस तरह की सुविधा है और अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वो परेशानी किस चीज़ से जुड़ी हुई है और तमाम चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अशोक जी, प्रवासियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की, लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि क्वारंटीन सेंटर में कई तरह की सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। जिलाधिकारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़े, क्या कुछ और पूरी जानकारी? देखिए, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और कई दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि उन मजदूरों को न तो ठीक ढंग से भोजन मिल रहा है, न उनके आवास की सुविधा दी जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने आज 10 दिनों के विभिन्न प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया और उन्होंने जो प्रवासी मजदूर वहां पे ठहरे हुए हैं उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्हें क्या कठिनाई है और सरकार ने जो सुविधा दी है वह सुविधा उन्हें कितनी मिल रही है। और मुख्यमंत्री ने मजदूरों से जानकारी ली और क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं। जिस तरह से बगहा के मजदूर ने बताया कि सूरत से वो आए हैं और उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी भी सूरत बदल दी, यानी कि वहाँ पे फिजिकली वो लोग कुछ काम भी कर रहे हैं, फिर अपना काम भी कर रहे हैं और भोजन के साथ साथ उनके रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया और फिर अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और उन्होंने मजदूरों से आग्रह किया है कि अब आप बिहार छोड़ करके न जाएं, बिहार के विकास में आपको अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, इसलिए आप यहीं पर रहें और सरकार उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह क्वारंटाइन सेंटर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अशोक जी। तो जिलों के क्वारंटाइन सेंटर से जुड़े प्रवासी लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। और वैशाली में मृत कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव के साथ अमानवीयता की खबर सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के अधजले शव को नदी किनारे फेंक दिया गया और नदी किनारे कुत्ते शव को नोच रहे थे। स्थानीय लोगों ने घाट के मालिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर बिना शव जलाए फेंकने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए बड़ी लापरवाही हुई है। शव के अंतिम संस्कार के वक्त परिवार वाले मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि पटेढ़ी बेलसर के कोरोना संदिग्ध ने आत्महत्या कर ली थी और मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोनहारा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अधजले शव को नदी किनारे फेंक दिया गया। हम अपने से उठा के यही लोग जला रहा था लोग कल? नहीं जलाया, कन्हैया जलाया, ये जलवाए थे। प्रशासन आने पर घंटा चालू कर। एक मिनट बात कर लेते हैं सर से। क्या सर? अरे आप लोग रुकिए ना भैया, परेशान मत होइए ना। तो ये डेड बॉडी दूसरा है कि वही है? दूसरा डेड बॉडी। कोरोना वाला नहीं है ये? नहीं।
जलाने के लिए पुनः आदेश मिला ताकि वो दूसरा इधर डेड बॉडी नहीं है, वही है। ये किसका डेड बॉडी है? ये किसका डेड बॉडी है? कैसा डेड बॉडी है ये? फांसी लगा के मारा है ना, कोरोना वाला कल मोरा था वो कुत्ता झरका के छोड़ कोरोना वाला परसों हम खुद से जलवा के गए हैं, उसके गार्जियन परिजन सब थे। कल किसका जला था? वही वो कल ही वाला बॉडी है सर। तो उसका भी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया था ना? उसका नॉलेज। गया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें खनन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना पंचानपुर थाना क्षेत्र इलाके की है। मरने वालों में 2 सेफ जवान, 1 होमगार्ड और 1 माइनिंग कर्मचारी शामिल है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। हादसे में माइनिंग अधिकारी बाल बाल बच गए। घटना गुरुवार रात्रि 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि माइनिंग अधिकारी अपनी टीम के साथ बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी करने जा रहे थे। सामने से आ रही ट्रक ने अधिकारियों की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में खनन विभाग की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। काफी मशक्कत के बाद सभी के शवों को बाहर निकाला गया और सुबह दिन में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सुबह तक घटनास्थल पर ही शव पड़े रहने के बाद मृतकों के परिवार में आक्रोश भी देखने को मिला। परिजनों ने अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतकों में 3 कर्मचारी गया जिले के हैं जबकि चौथा कर्मचारी पटना जिले का था। ट्रक वाले ने हैवा गाड़ी के चपेट में लेकर कुछ दूर घसीटते हुए गया और इसी पे पलट गया। हमारे गिरक्षक ड्राइवर शेफ के जवान स्पॉट डेट कर गए। अभी तक जिला पदाधिकारी से लेके एसपी महोदय और न ये माइनिंग अफसर किसी भी पदाधिकारी पोस्टमार्टम के लिए अभी तक नहीं सोचे। सोनिया गांधी की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही है। पटना से तेजस्वी यादव, वैशाली से उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल हो रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी और दरभंगा से मुकेश सहनी बैठक में मौजूद है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बैठक में हमला बोला। पीएम का 20 लाख रुपए का पैकेज जनता से क्रूर मजाक बताया है। तो सोनिया गांधी की बैठक दिल्ली में चल रही है इस वक्त, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम विपक्षी नेता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पटना से तेजस्वी यादव, वैशाली से उपेंद्र कुशवाहा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गया से जीतन राम मांझी और दरभंगा से मुकेश सहनी बैठक में मौजूद है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बैठक के दौरान हमला बोला और कहा कि 20 लाख रुपए का पैकेज जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वो जनता से क्रूर मजाक है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, दिल्ली में बैठक चल रही है और तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस बैठक के दौरान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के 20 लाख के पैकेज पर भी हमला बोला गया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है और बिहार में जो महागठबंधन के सभी बड़े नेता हैं उन नेताओं के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि जीतन राम मांझी गया से हैं, तेजस्वी यादव पटना से, उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से और मुकेश सहनी दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। और सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के बाद जो स्थिति देश की हुई है और खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ जो केंद्र सरकार ने सलूक किया है उसकी तीव्र निंदा की है। और उन्होंने कहा है कि जो 20 लाख का पैकेज दिया गया है, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वो एक छलावा मात्र है और केंद्र सरकार गरीबों के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। और इस बीच एक रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर विपक्ष की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, विपक्षी दल आखिर क्या करें। जो जिस तरह से सरकार ने मजदूरों की कसौटी पर जो सरकार खड़ी नहीं उतरी है, क्या लॉकडाउन में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो नुकसान हुआ है, तो आखिर विपक्ष के नेता आखिर क्या करें, सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो कौन सी रणनीति अपनाए। इस संबंध में भी सोनिया गांधी सभी विपक्षी नेताओं से फीडबैक ले रही है कि आखिर विपक्ष का एक साझा कार्यक्रम हो, एक रणनीति हो, ताकि जो आम जनता है, आम गरीब जनता के पक्ष में विपक्ष अपनी आवाजें बुलंद करे और सरकार पर दबाव बनाए। तो इन सारी बातों को लेकर के उसके बाद जो सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं से ये भी बात कर रही है कि आखिर इस लॉकडाउन के पीरियड में विपक्षी नेताओं की क्या भूमिका रही और कांग्रेस ने कई राज्यों में मजदूरों के लिए जो काम किए हैं उसकी जानकारी दे रही है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके बहाने एक तरफ केंद्र पर तो दबाव है ही और विपक्षी एकता और आगे की चुनावी रणनीति, ये तीनों मुद्दे हैं। तीनों मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों के नेता के साथ सोनिया गांधी बैठक कर रही है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है और बैठक के दौरान तमाम विपक्षी दल इस बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीएम के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जनता से क्रूर मजाक सोनिया गांधी ने बताया है। सिवान में दरौली के दोन क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया। प्रवासियों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर पर सही भोजन नहीं मिलता। गुस्साए लोगों ने दरौली मैरवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान दरौली पीएससी से एक मरीज को लेकर एम्बुलेंस सिवान के लिए चली थी। जाम में सड़क किनारे से जाने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हंगामे को देख दरौली थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे, जहां लोगों का आरोप है कि दरौली थाना पुलिस आते ही बिना पूछे ही लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने शुरू कर दी। एम्बुलेंस आई, गाड़ी लड़ गई और एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, पोल में लड़ गई गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ, सीधे 3 पलटनिया गाड़ी खाई। ठीक है, गांव के लोग पूरा आए बचाने के लिए, बचाए भी, लेकिन प्रशासन आई, ठीक है, बिना पूछे ताछे पब्लिक पे डंडा बरसाना चालू। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस आया, हम लोग घेराव चालू किए, सीओ साहब को रोके, अपना तकलीफ बताए उनको। रोड पर खड़ा रहला और उन लोग के बचैला में हमने के एक्सीडेंट भइल बा। उन लोग के मास्टर हटे नहीं रोड पर से बचाने के क्रम में गाड़ी पलटी मार गई। अच्छा अच्छा, कौन कौन घायल हुआ है इसमें, किसको चोट भी लगा? ड्राइवर है, ईएमटी है और बिहार में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा नहीं थम रहा। सीतामढ़ी में फिर हंगामा देखने को मिला। शहर स्थित श्री राधे कृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज दोनों क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ। लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सेंटर से बाहर निकलकर सड़क पर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी शहर के मेन रोड किनारे दोनों कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। इनमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं। आरोप है कि 4 दिन से केवल उन्हें नाश्ता दिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि खाना अगर मिल भी जाए तो बासी खाना मिलता है। रात में उन्हें मच्छर काटते हैं और मच्छरदानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लाख शिकायत करने पर भी अधिकारी नहीं सुन रहे। आखिर में तंग आकर लोग सड़क पर उतर गए और सुबह में मिले नाश्ते में लिट्टी को सड़क पर ही फेंक दिया। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लाइन भी लग गई। खाना सही से नहीं मिलता है आप लोग? नहीं, नाश्ता लंच कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। आज से ये परेशान है, वादा किया रात को खाना खिलाते हैं, आज भी नहीं मिला। 4 दिन से चाहिए हम लोग। दिक्कत है हम लोग खाने पीने के लिए, घर का खाना भी है ना, इसलिए आज इतने हवलदार कहता है कि आज हम कुछ नहीं बोल सकते। लक्ष्मी हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पे क्वारंटाइन किए गए सारे व्यक्ति बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने नाश्ते के ठेले को भी उल्टा दिया है। वो लोग नाश्ते को लेकर विरोध कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हैं। अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि सभी भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत नेपाल में फंसे 200 से अधिक लोग अपने वतन को वापस आए थे, जिसके बाद नेपाल में फंसे भारतीयों की एक अपने वतन वापसी की उम्मीद जगी थी, लेकिन अचानक लगी ब्रेक के बाद ये उम्मीद टूटती दिख रही है। पहले आए हुए हैं, ठीक है जी। हमारे को जब ले गया या मालिक, पहले तो बहुत बढ़िया हमारा ध्यान रखा। उसके बाद जब गाड़ी का सीजन चल गया, गाड़ी सीजन चलने के बाद जब खत्म हुआ तो जो पैसा हमारे साथ किया था वो भी नहीं पूरा दिया। ठीक है जी, हमारे को बोल रहे हैं कि अभी रुको, पैसा तुम्हारा फेर देंगे, पहले जो अभी सीजन आ रहा है वो सीजन लगा के जाओ। ठीक है जी। अब यहाँ गाड़ी चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? खगड़िया के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी मार्केट की दुकानें आज से खुलेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर को छोड़ बाकी सभी तरह की दुकानें खोलने की जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और करवाना अनिवार्य होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रत्येक गली के बाएं भाग की दुकानें खुलेंगी, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दाएं भाग की दुकान खुलेंगी। इतना ही नहीं, ऑड इवन फॉर्मूले के तहत केवल ई रिक्शा और ऑटो का जिला मुख्यालय में परिचालन होगा। हालांकि प्रखंड मुख्यालय में ई रिक्शा और ऑटो परिचालन पर रोक रहेगा। आपको बता दें कि जिले में अभी कोरोना के 82 एक्टिव केस है। शहर के नगर पालिका रोड और हाजीपुर मोहल्ला कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित है। लोग सारी दुकानें को सभी दिन खुला रखने के विवर में हैं, बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि अगर एक गली है उसमें अगर दोनों साइड दुकानें, तो एक साइड की दुकानें किसी एक दिन खुलें और अगले दिन दूसरे साइड की दुकानें खुलें। तो कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से नहीं है, हर ऑल्टरनेट डे मतलब आपकी दुकानें खुलें। इसका ईद का पर्व है और उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिष्ठान जितने भी
उनके खुले रहने की अभी आवश्यकता है, भीड़ बढ़ सकती है। लॉकडाउन 4.0 इसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, जिसमें विशेष रूप से जिलाधिकारी द्वारा आप लोगों को बताया गया। तो वाहन के संदर्भ में यही है कि जिला मुख्यालय जो है वहाँ पर ई रिक्शा और जो ऑटो चलता है ये सब अलाउ किया गया है। जो रिक्शा जो मैंड है, जो आदमी चलाते हैं जिसको, वो सातों दिनों चलेंगे, लेकिन जो ई रिक्शा की संख्या चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा है शहर में, तो उसमें वो ऑड इवन फार्मूला पे चले। खगड़िया में बिलदौर थाना इलाके के सुखाई बासा में एक शख्स की ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। आपको बता दें, बिलदौर पुलिस ने तरौना गांव से युवक का शव बरामद किया। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करके शव छिपाने का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो पारिवारिक कलह में ससुराल वालों ने मोहम्मद इरशाद की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक 2 साल से अपने ससुराल में ही रहता था। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की ने दबंग किसान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पीड़िता का आरोप है कि छोटे भाई की हत्या की धमकी देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इस बीच पीड़िता 3 माह की गर्भवती भी हो गई। घटना मटियानी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि वो रिफाइनरी ओपी के महना गांव निवासी 55 वर्षीय किसान अनिल सिंह के खेत में काम करती थी। इसी दौरान अनिल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी कि वह किसी को इस बारे में जानकारी देगी तो उसके भाई और पिता की हत्या कर देगा। इसी डर से पीड़िता किसी को कुछ नहीं बता रही थी। इस बीच कई बार आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब 3 माह की गर्भवती हो गई तो अनिल सिंह से इलाज के लिए रुपए की मांग की, तो अनिल सिंह के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। तभी पीड़िता ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद आसपास के लोग जुट गए और आरोपी के साथ मारपीट करने लगे, लेकिन आरोपी वहां से किसी तरह बचकर फरार हो गया। उसके बाद पीड़िता परिजन और ग्रामीणों के साथ महिला थाना पहुंचकर अनिल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। में काम करने जाते थे, बावन था राजपूत, और जबरदस्ती अथी किया। मैं भाई को बोला अगर कुछ किसी को बोलेगी तो भाई को मार देंगे। 1 भाई या 5 बहन है, इसलिए हमने किसी को बताया। ऐसा तो जबरदस्ती रेप किया। कौन? अनिल सिंह नाम था। 3-4 महीना पहले उस पे वो विगत 6 महीने से उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है। उसी के संबंध में थाने में आवेदन दी है। आवेदन अभी प्राप्त हुआ है और इस पे अग्रिम कार्रवाई FIR दर्ज करके की जा रही है। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने स्कूल के कैशियर को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में कैशियर को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एगो गांव की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात कैशियर ट्यूशन पढ़ा रहा था और साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी एगो गांव के दुर्गा स्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे 2 गोली मार दी। फिलहाल विकास को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। नालंदा में दीपनगर थाना के मघरा गांव में पानी की पाइप काटने और बच्चे के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिससे महिला, बच्ची समेत करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। एक पक्ष के पीड़ितों की माने तो असामाजिक तत्वों द्वारा हर घर नल जल के पाइप को बार-बार काट दिया जाता था, जिसके कारण दूसरे टोले के लोग के पास पानी नहीं पहुंच पाता था। इस कारण उन्होंने जब इसका विरोध किया तो वे लोग ईंट पत्थर चलाने लगे। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि बच्चों के बीच खेलने को लेकर विवाद हुआ है और इसी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया, मामले की छानबीन की जा रही है। बाहर खाना खा रहे थे, ऐसा खबर हो रहा था, लड़ाई था दूसरा से। हमारा छत पर चाल था, देखने के लिए भाई छत पर उतर जो छत पर इधर चढ़ा रहे थे, हमरे इधर से मदद फाड़ दिए छत पर चाल, हमें छत पर चाल पाइपा काट देल को पाइपा जोड़े ला कहे गेलियो तो ईटा रोड़ा से मारे लगलो तो नहीं बोलियो तो आज गेलियो मैदान गेलो हमर सास तो कहल को कि ओरा रगेद के मारलो तो सब परिवार में गेलियो कि हमर ससुया के मार दे। ओने से ईटा रोड़ा लेके दौड़ल पुलेलो हम घर में नु गेलियो।
कैमूर में सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी में मौजूद 2 लोग हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हुए हर्ष फायरिंग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर दोनों लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली गई। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के करजी गाँव का है। बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हथियार लहराते हुए कुछ युवक दिखाई पड़ रहे हैं और फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। तो ये वीडियो चैनपुर का निकला और उसमें जो संलिप्त थे उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो भी बरामद किया गया है, पहचान हो गई है और प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है लॉकडाउन उल्लंघन का और हर्ष फायरिंग। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए योग कराया जा रहा है। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के मनिहार स्थित विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। यहां 75 लोग रहते हैं जो अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई से वापस लॉकडाउन की अवधि में घर आए हैं। इन सभी को भभुआ थाना प्रभारी योग सिखाते हैं और उन्हें प्रतिदिन योगा और पीटी कर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने की सलाह दी जाती है। थाना प्रभारी रामानंद मंडल बताते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में कुल 75 लोग हैं जो विभिन्न राज्यों से वापस लौटे हैं। नेहरू स्मारक +2 उच्च विद्यालय मनिहारी है। इन लोगों के बीच में योगा का एक पीटी का एक डेमो दिया गया और इसमें से नौजवान लोग हैं। इन लोगों को कहा गया है कि जब यहाँ पर हैं तो योगा और पीटी करवाइए ताकि लोगों का इम्यूनिटी बढ़े, रोग निरोधक क्षमता बढ़े और जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं उससे लड़ने में ये योगा और पीटी मददगार। कोरोना काल में जैसे जितना हो रहा है, मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे जमा कराए योगा माता कोई को। तो बता दें कि योग माता केको आईकावा ने बिहार एवं उत्तराखंड सरकार के राहत कोष में 10-10 लाख रुपए जमा किए ताकि कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या ना हो। People are suffering. As our mind developed, we polluted our body and mind with stress. We polluted nature as well. We polluted 5 elements: the earth, water, fire, wind, and sky. As a result, this pandemic occurred. We need to achieve awareness. We need to respect nature and recover harmony of body and mind. और बात वट सावित्री व्रत की, तो बता दें कि आज वट सावित्री का व्रत है। हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए वट सावित्री का व्रत बेहद खास है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। पति की दीर्घायु और सेहत नियमत की कामना को लेकर सुहागिनें वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। इस बार भी बिहार के हर जिले में बड़ी संख्या में सुहागिन वट वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए और अपने पति की सलामती की कामना की। तो 6 तस्वीरें पटना सिटी, बाढ़, गया, नालंदा, नवादा और बेगूसराय की, जहाँ पर कोरोना संक्रमण पर पति का प्रेम भारी पड़ा और महिलाओं ने सोशल डिस्टेंस को कायम ना करते हुए उन्होंने वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना की। वट सावित्री सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। वो पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजन करने की परंपरा है। हालांकि इस बार कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हर महिला घर के बाहर वट के पेड़ के नीचे नहीं जा सकती। वैसी सुहागिनों ने घर में पूजा करने की ठानी है। घर में ही वट वृक्ष का डाल लगाकर सुहागिनों ने पूजा की और पति की लंबी उम्र की कामना की। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखला रहे, जहां छत पर या घर के आंगन में ही महिलाएं वट सावित्री का पूजन कर रही हैं। वट वृक्ष के डाल को लगाकर तो कई जगहों पर महिलाएं लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर घरों से बाहर निकलकर और वहां पर उन्होंने वट सावित्री का पूजा किया। साथ ही सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी सड़कों पर मजदूरों का घर वापसी का लॉन्ग मार्च जारी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। इस दौरान मजदूरों को कई तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक श्रमिक ने गीत गाया जो उनके और उनके जैसे लोगों का दर्द बयां कर रहा है। हम मजदूरों को
गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। 2 महीना लॉकडाउन था सर, तो कितने दिन घर में बंद रहेंगे? हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही। गरीब आदमी के तो और जान ले रही, ये भूखे प्यासे सभी मर जाएंगे ऐसे सड़कों पे। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। कोरोना वायरस से कितना 10 आदमी मरेगा, ऐसे भूखमरी से 100 आदमी मरेगा। भाई जिसके पास पैसा है वो 2 महीना खा लेगा, 10 दिन। मजदूर आदमी 15 दिन खा लेगा बैठकर, उससे ज्यादा नहीं खा सकता है। कौन देगा उसको? हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक बाद देखिए झारखंड की खबरें।